अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी की पानी पीने की वजह से जान चली गई तो शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो औरों के साथ भी शेयर करें। निंटेंडो वी एक बहुत ही लोकप्रिय गेमिंग कंसोल था जो कि शुरुआत से ही लोगों का पसंदीदा रहा है। वो इतनी जल्दी बिक गया था कि 2007 में जब वो लॉन्च हुआ उसके कुछ ही महीनों के बाद वो मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल था। केडीबीडी नाम का एक रेडियो स्टेशन जो कि कैलिफोर्निया में है, उन्होंने एक कंपटीशन रखवाया जिसमें कि वो जीतने वाले को निंटेंडो वी दे रहे थे। कॉन्टेस्ट का नाम था होल्ड योर वी फॉर अ वी, और ये कंपटीशन बहुत ही अजीब था। प्रतियोगियों को कई लीटर पानी पीना था और जो कोई भी बिना वॉशरूम जाए सारा पानी पी लेगा वो विजेता कहलाएगा। जैसे ही केडीएनडी ने इस कंपटीशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट दी तो कई लोगों ने इस कंपटीशन में अपनी रुचि दिखाई। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने रेडियो स्टेशन वालों को बताया कि एक सीमा तक शरीर पानी का सेवन कर सकता है और अगर पानी ज्यादा पिया जाए तो वो जहरीला भी हो सकता है। खैर, रेडियो स्टेशन वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि प्रतियोगी इस कंपटीशन में शामिल होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे जिसमें कि लिखा होगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसमें रेडियो स्टेशन वालों का कुछ लेना देना नहीं है। 12 जनवरी ये वो दिन था जिस दिन वो कंपटीशन रखा गया। इस कंपटीशन में 18 लोगों ने पार्ट लिया था और उनमें से एक 28 साल की जेनिफर स्ट्रेज थी। जेनिफर के 3 बच्चे थे और वो इस गेम में इसीलिए आई थी क्योंकि वो कंसोल जीतकर अपने बच्चों को देना चाहती थी। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो सभी प्रतियोगियों को 8 पानी की बोतल्स दी गई जिसे कि 15 मिनट में खत्म करना था और हर 15 मिनट में उन बोतल्स को दोबारा भरा जाएगा। इस गेम के रूल्स ये थे कि जो कोई भी पानी के अपने कोटे को पूरा नहीं कर पाया और या फिर वो वॉशरूम चला गया तो वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। ये गेम सुबह 6:45 पे शुरू हुई और 8 15 मिनट के राउंड के बाद कई लोगों ने इस गेम को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनसे पानी पिया ही नहीं जा रहा था। तकरीबन 8 बज गए थे और रेडियो स्टेशन वालों को पता चल गया था कि प्रतियोगी उनकी उम्मीद से ज्यादा टाइम ले रहे हैं और उनका समय काफी खराब हो रहा है। इसीलिए गेम को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी बोतल्स को एक बड़ी बोतल में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ बोतल ही बदली थी लेकिन गेम के रूल्स वही थे। अब गेम के कुछ ही घंटों के बाद 18 खिलाड़ियों में से 16 खिलाड़ियों ने अपने घुटने टेक दिए थे और वो गेम से बाहर हो गए थे। अब सिर्फ जेनिफर और एक दूसरी महिला प्रतियोगी बची थी। जब ये गेम चल रहा था तो आसपास के लोग यही बात कर रहे थे कि ये कितना दर्दनाक होगा, लेकिन शो को होस्ट करने वाला आरजे इस पर हंस रहा था और कह रहा था कि जेनिफर का ज्यादा पानी पीने की वजह से बड़े हुए पेट को देखकर लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ ही देर के बाद एक नर्स ने उन्हें बताया कि ज्यादा पानी पीने के कारण आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। उस पर आरजे ने कहा तो इसमें हम क्या करें, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अब गेम चलता जा रहा था। बचे हुए प्रतियोगियों की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो काफी थक चुके थे और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थीं, लेकिन उन्होंने फिर भी वॉशरूम जाने से परहेज किया। लेकिन अब जेनिफर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वॉशरूम चली गई। ये सब मुसीबत झेलने के बाद जेनिफर को सेकंड प्राइज मिला जो कि जस्टिन टिम्बरलेक के कॉन्सर्ट की टिकट्स थी। तो जैसे ही शो खत्म हुआ तो जेनिफर
जेनिफर अपने घर चली गई, लेकिन रास्ते में उसे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था और उस दर्द की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर उसने अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति को फोन किया और कहा कि उसका सर बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आ पाएगी। उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति काफी घबरा गया था। उसे जेनिफर की हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने जेनिफर की माँ को फोन करके सारी बात बताई। उसके कुछ घंटों के बाद जेनिफर की माँ जेनिफर के घर आती है। वो जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो घर के अंदर का मंजर देख वो चौंक उठी थी। उसने जेनिफर को बाथरूम में मरा हुआ पाया। जेनिफर की मौत वाटर पॉइजनिंग के कारण हुई थी, क्योंकि उसने उस कंपटीशन में बिना वॉशरूम जाए 3 घंटों में 2 गैलन पानी पी लिया था, जो कि 7570 ml होता है, जो कि 250 ml की तकरीबन 30 बोतल्स होती हैं। जेनिफर की रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ज्यादा पानी पीने के कारण पानी शरीर के सोडियम को पतला कर देता है और उसकी वजह से शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा काफी कम हो जाती है और ये शरीर के नमक संतुलन को भी हिला देता है और जिसकी वजह से ब्रेन स्वेलिंग भी हो सकती है। दुर्भाग्य से कई चेतावनियों के बावजूद ना तो रेडियो स्टेशन ने और ना तो जेनिफर ने इस गंभीर स्थिति को समझा। गेम के प्रतियोगियों में से एक ने बताया कि रेडियो स्टेशन द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में हेल्थ के खतरों के बारे में लिखा ही नहीं हुआ था। जेनिफर स्ट्रेज के परिवार ने उस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया था। अक्टूबर 2009 में जेनिफर के परिवार को $19 मिलियन दिए गए, जो कि भारतीय रुपए में 15 करोड़ रुपए बनते हैं। खैर, इन पैसों से जेनिफर के परिवार को कुछ मदद मिली होगी, लेकिन बात तो ये है कि उनकी बेटी ही चली गई, तो वो इन पैसों का क्या करेंगे। हालांकि कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि इस सब में जेनिफर की कोई गलती नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।